नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। पूर्व कक्षा में आपने विशेषण के बारे में पढ़ा ही होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष अर्थात उसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए जानते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाता है। अर्थात किसी संज्ञा की विशेषता, उनके गुण धर्म के बारे में बताए जाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। अब गाय तो बहुत सारे हैं, आम भी बहुत सारे हैं, मगर उनकी विशेषता है कि गाय भूरी है, गाय काली है, गाय सफ़ेद, ऐसा हो सकता है। आम खट्टे हैं, इसमें आम मीठे भी हो सकते हैं, आम बड़े हैं, आम छोटे हैं। इस प्रकार से इस आम की या कोई भी वस्तु की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में विशेषण के प्रकार में सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अलग अलग गुणों के आधार पर होता है। जैसे भाव हो गया, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक। समय, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या आदि। आकार के आधार पर गोल, सुडौल, नुकीला, समान, पोला। ऐसे अलग अलग आकार के आधार पर भी गुण के बारे में बताया जाता है। रंग के आधार पर लाल, पीला, चमकीला, काला, फीका, ये सब रंग के आधार पे किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या कोई भी प्राणी की विशेषता बतलाते हैं। दूसरा आता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में जहाँ पे संख्या का बोध कराए किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, तो वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपकी कक्षा में 40 छात्र हैं, इस कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि 40 छात्र, एक पंखा घूम रहा है, 2 चिड़िया बैठी है, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित, एक निश्चित संख्या को बता रहे हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, इस कारण से यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, जिसमें निश्चित संख्या न हो, निश्चित मात्रा न। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। यहाँ पर कुछ आ रहा है। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। इस प्रकार कुछ देर बाद, कुछ फल, बहुत कम छात्र, बम के भय से कुछ लोग, ऐसे शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो ये निश्चित संख्या को नहीं बता रहा है कि कितने हैं। तो इस प्रकार से ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा। किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है। क्या किसी वस्तु की नाप या तौल या माप का बोध कराता है। जैसे हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में सेर भर दूध, 1 लीटर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा सा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत सारा चीनी, ऐसे हम रोज अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ये परिमाण या मात्रा को बताते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भेद भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में
निश्चित मात्रा, निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, एक निश्चित किलो, लीटर, मीटर के बारे में बता रहे हैं, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित में तो निश्चित ही नहीं रहेगा कि कितना है। अब आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा के पहले आ जाते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। साधारण अर्थ में हम देखें तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कोई संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा बहुत अच्छा है। अब नौकर और घोड़ा शब्द संज्ञा है, इसके पहले वह और यह जो सर्वनाम शब्द है उनको प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार यह सार्वनामिक विशेषण होगा। आशा करता हूँ कि ये विशेषण आपको, विशेषण के प्रकार आपको समझ आए होंगे। हमने 4 विशेषण के प्रकार बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 उदाहरण आपको लिखने हैं। इस प्रकार से ये आपको अभ्यास कार्य पूर्ण करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।